सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज गिन्नी अनेजा जी के साथ एक लाइव किया, जिसमें क्योंकि समय की सीमा थी, हालांकि 2.25 घंटे के आसपास का लाइव था, क्योंकि ये चीज़ें एक दो घंटे में क्लियर भी नहीं हो सकती। इसीलिए जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो गिन्नी जी के चैनल से इधर आए हैं, जिनके कुछ सवाल हैं, उनसे अनुरोध है, एक तो मेरी सारी वीडियोस देखें, उसमें आपके लगभग सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, वहाँ किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि खाना क्या खाना है। जैसा मैंने बताया, ये सहज योग है। इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब कुंडलिनी डिसाइड करेगी, आप नहीं डिसाइड करेंगे। आप बस होने दीजिए, आप इसे करिए और करते रहिए। बहुत से लोग करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी आपके हाथ में नहीं है। गीता के मेरे लेसन्स आप देखेंगे तो उसमें क्लियर होगा कि कृष्ण ने खुद कहा है, ये आपके जान करने से नहीं होता है। तो जिसका होना है उसका होगा असेंशन। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी 1% लोगों के लिए हो रहा है, आगे 5% के लिए होगा। 95% जनता असेंड नहीं कर रही है 5D में। और जो लोग ये सभ्यता लाना चाह रहे हैं, जो गैलेक्टिक अलायंस है, वो उन 95% लोगों को ले जाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि एक तो उनमें दिमाग नहीं है, वो तार्किक नहीं है, सोच नहीं रहे। बस टीवी में आ गया, बीमारी फैल रही है, दवा के सैनिटाइज़र, मास्क, टीके। देखिए, ये बीमारी आपको मारे ना मारे, लेकिन लगातार सैनिटाइज़र का उपयोग आपके लीवर को ख़त्म कर देगा। उससे आप ज़रूर मर जाएंगे, ये पक्की बात। और जो लोग ईर्ष्यालु हैं, जिनके अंदर हार्ट चक्र है ही नहीं, जो रेप्टिलियंस रेस हैं, जिनके अंदर ये चक्र सिस्टम है ही नहीं, जो दुष्ट लोग हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, चोरी चकारी करते हैं, दूसरे को देख के जलते हैं, ऐसे लोगों का उस नए वर्ल्ड में कोई काम ही नहीं है। जब हिरोशिमा नागासाकी के बाद आज तक कोई भी परमाणु बम ही नहीं छोड़ पाया, मतलब फटा नहीं आज तक, क्योंकि गैलेक्टिक अलायंस ने होने ही नहीं दिया। तो अगर वो चाहें तो क्या ये बीमारी रह सकती है? क्या इसके साइड इफ़ेक्ट रह सकते हैं? क्या ये लोग कामयाब हो सकते हैं आपको टीके लगवाने में? नहीं हो सकते। तो वो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छे लोग चाहिए जो 5D के लोग हैं। 5D के लोगों की सुरक्षा प्रकृति करेगी। जैसा मैं आपसे बता चुका हूँ, 5G के रेडिएशन को आपका हार्ट चक्र आपके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना के रोक सकता है। बहुत सारी बात उस वीडियो में नहीं कह पाया था, उस लाइव में, क्योंकि समय तो हमने पूरा लिया, लेकिन बातें इतनी सारी थी, क्योंकि आपको एकदम से तो नहीं ले जाया जा सकता ना किसी हाइट पे किसी चीज़ की। उसका हमको वो भी करना पड़ेगा, बेटा जाओ यहाँ से, उसका कुछ बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। और क्योंकि ये हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए है, तो उसका कनेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो ये सारे काम करने पड़े, इस वजह से काफ़ी समय उसमें चला गया। ये जब आप इसे पुकारेंगे, ये आपकी अपनी असली माँ है, जो आपको कई जन्मों से जानती है। ये सब मैं वीडियोस में बता चुका हूँ पुराने में, फिर भी रिमाइंड कर देता हूँ, एक में फिर कंक्लूड कर देता हूँ। जब इसे पुकारेंगे, ये खुश होती है और ऊपर उठती है।
रीढ़ की हड्डी में से होते हुए सारे चक्रों को से केवल मूलाधार चक्र को ये पार नहीं करती है, क्योंकि ये मूलाधार से ऊपर है, मूलाधार इससे नीचे है। मूलाधार मैंने पहले भी बताया, अगर आप स्त्रियों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, यदि उन पे बुरी दृष्टि डाल रहे हैं, तो मूलाधार चक्र कभी भी एक्टिवेट नहीं हो सकता और उसकी कुंडलिनी उठ ही नहीं सकती। सबसे पहले आँखों को साफ करिए, मन को साफ करिए। उसके बाद जो आपने बॉडी के अंदर ब्लैक मैटर फंसा के रखा है, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, चालाकियों का, बेईमानी का, जिस के साथ आपने बेईमानी की है, जिस के साथ आपने बुरा किया है, उससे माफ़ी मांगिए। जिस को ने आपको लगता है कि आपके साथ बुरा किया, उसको माफ़ कर दीजिए। कट द कॉर्ड्स। जब तक इसमें लिप्त रहेंगे कुछ ना कुछ चिपकता रहेगा आपको। ये कॉर्ड्स काट दीजिए अपनी। उसके बाद आप देखिए कि वो डिवाइन कितनी जल्दी आपके अंदर आता है। रामचरितमानस में भी एक चौपाई है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। समझिए इन चीज़ों। ये तुलसीदास हैं, कबीर हैं, नामदेव हैं, रैदास हैं, ये बहुत आत्म साक्षात्कारी लोग थे। बाबा नानक थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। अब कहना सुनना तो बहुत कुछ चाहता था, उसमें समय का अभाव था, फिर कुछ चीज़ें फिसल भी जाती हैं दिमाग से। किसी का प्रश्न था क्या खाएं, कुछ भी खाएं जो आप खाते हैं। कोशिश करें स्वच्छ खाएं, तो उससे क्या होता है, मन में विचार स्वच्छ होते हैं। मांसाहार, शाकाहार जो आपको लेना है लीजिए। अल्कोहल लेते हैं, लीजिए। आनंद ये है कि 1 महीने से 2 महीने के अंदर कुंडलिनी जागरण में आपकी हैबिट्स चेंज होंगी, खाने के पैटर्न चेंज हो जाएंगे। नहीं हो रहे हैं तो आप गलत बात पे हैं, आपका अवेकनिंग नहीं हुआ, एनलाइटनमेंट नहीं हुआ। तो आप करते रहिए, कुंडलिनी खुद चेंज करेगी। अपने शरीर को सौंप दीजिए, शरीर हिलेगा, अलग अलग तरह से हिल सकता है, हल्का भी, ज़्यादा भी। खाली वाइब्रेशंस भी हो सकती हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आप हार्ट चक्रा तक रहे हो, तो हार्ट चक्रा तक तो बहुत कूद के पहुंचेगी। पिछले जन्म में आप नाभि चक्र पे रहे होंगे, तो नाभि तक बहुत कूद के पहुंचेगी, फिर हार्ट पे आएगी। जहाँ पिछले जन्म में छोड़ा था वहीं से शुरू होगा, और हो सकता है यही पहला जन्म हो, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज आ रही हैं, अर्थ की एनर्जीज आपको मिल रही हैं। इस समय ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो काम पहले 10-10, 20-20 साल नहीं होता था, वो अब 1-1 साल के अंदर हो रहा है। कोशिश तो कीजिए, बढ़िए तो सही। और ये सब चीज़ें अभी तो केवल 1% लोगों के लिए चल रही हैं। तो जो नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। हमने तो बता दिया, और लाइव में भी देखो, आपको वाइब्रेशंस आई। कहाँ से आ गई? नाम लेते ही आ गई, एक बार पुकारने पे ही आ गई। अब इससे ज़्यादा और तेज क्या होगा। अभी तो उसने आँख भी नहीं खोली है, वो आँख बंद करके बैठी हुई है नीचे। ये वाइब्रेशन तो केवल उसकी इतनी इच्छा मात्र से आ गई है कि वो ये सिर्फ महसूस किया है, उसने हल्का सा अपना फन ऊपर किया है कि शायद कोई मुझे बुला रहा है। ये बातें थोड़ी हाइपोथेटिकल लगती है, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन महसूस सब हो सकती हैं। खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, नहाने का, धोने का कोई नियम नहीं है। समय का कोई नियम नहीं है। जब समय मिले कर लीजिए। एक बार सुबह में, एक बार शाम में। सुबह नहीं हो पाया दोपहर में कर लीजिए, शाम नहीं कर पाए रात में कर लीजिए। बेस्ट और नॉन बेस्ट तो वो देखेगी। अब देखिए, मेरी एक रात की सुबह की लास्ट साधना 4-4:30 बजे होती है। आज तो मुझे 10 बजे उठाया गया दिन में। क्या करूं? सारे अलार्म बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं बताइए। माफ़ कीजिएगा, कोई आ गया था। तो
वो तार तब में टूट जाता है। चला जाओ यहाँ से। तो इसमें कोई भी नियम नहीं है, क्योंकि नियम तो ये स्वयं बनवा लेगी। कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे आपको सोना है, ये सब खुद कराएगी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी ये खुद ही कराएगी। अब बताइए कि 4-4:30 बजे उठने वाला बंदा 2 या 3 दिन से मेरे साथ हो रहा है। एक दिन मैं 5:30 उठा, फिर एक दिन 6-6:30 उठा, आज 10 बज गए, पता ही नहीं है मैं कहाँ पड़ा हूँ। अलार्म्स मेरे को सुनाई नहीं दे रहे, कहाँ गए अलार्म, कब बंद हुए, किसने किए, बजे नहीं बजे, मुझे कुछ नहीं पता। नहाने धोने का कुछ नहीं है। सुबह उठो, हाथ मुँह धो, टॉयलेट करो, फ्रेश होने का प्रेशर बन रहा है करो, नहीं है आके साधना कर लो, सो जाओ। मैं तो यही करता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ, हाथ पैर धोता हूँ, हाथ भी धोता हूँ, थोड़ा सा मुंह पे पानी मार लेता हूँ, बस आके बैठ के कर लेता हूँ साधना, फिर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ 10-10:30 बजे। रात में 12 बजे कर लेता हूँ, 1 बजे कर लेता हूँ, 11 बजे कर लेता हूँ, जितना जैसा मन करे वैसा करता हूँ। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, मल शरीर से बाहर निकलने के बाद मल होता है। क्या आपका शरीर कभी मल से खाली होता है? निकलता तो इसी शरीर में से ना, तो वहाँ तो है, मूत्र भी है, थूक भी है, पीक भी है, कफ भी है, मांस भी है, मवाद भी है, हड्डी भी है। इसको कहाँ ले जाएंगे? ये नहाना धोना ये सब बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं। नहाना अवश्य चाहिए, हमारी सैनिटी के लिए ज़रूरत है, हमारे साफ स्वच्छ रहना चाहिए। उसका लेकिन साधना से, पूजा पाठ से इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमने ज़बरदस्ती कहानियाँ बना रखी हैं। और आपको सीधी बात बताऊं, बजाय कि आडंबरों में लगने के, कोई बराबर में कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद करके देखिए कितनी खुशी मिलती है। ये क्यों नहीं करते आप? और कुंडलिनी जागरण के बाद, सहयोग में आने के बाद बहुत सारे सवाल आपके उठेंगे। कहीं आपको शरीर में कोई भी क्रिया होती है, शरीर हिल रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा हिल रहा है, आपको लग रहा है सिर ऐसे ऐसे घूम रहा है, आपको लग रहा है एक सिर निकल के भाग जाए, कुछ नहीं होने वाला। उस माँ पे भरोसा रखिए जो हिला रही है, और शरीर को रोकिए मत, उसके हाथ में छोड़ दीजिए, उस पर पूरा भरोसा कीजिए, वो आपको गिरने नहीं देगी। बाकी हम ईमेल पे आपके साथ हैं। और मैंने जैसे बताया कि यदि आपके क्वेश्चन उस लेवल के होते हैं कि हमें लगता है कि हम अब आपको एक गाइडेंस की अच्छी ज़रूरत है जो हर दिन मिले, तो हम आपको खुद लिंक भेजेंगे, हमारे ग्रुप में बुलाएंगे और आपका मार्गदर्शन जितना हो सकता है उतना करेंगे। बाकी कराने वाली तो वही है। हम तो सिर्फ ये बता सकते हैं हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, जिससे आपको थोड़ा ये ढाढ़स हो जाता है, बस हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ। अभी जैसे एक सज्जन ने 12-13 मेल डाल दिए कल परसों से, अब तक बार बार हमारा आदान प्रदान हुआ है मेलों का, तो लगता है वो इच्छुक है, उसके अंदर कुछ जानने की इच्छा है। अब जब वो साधना करेगा तो साधना से रिलेटेड मेल्स डालेगा कि भैया मेरे को ये हो रहा है, अब मैं क्या करूं, ऐसा महसूस हो रहा है, अब मैं क्या करूं। साधना छोड़नी नहीं है, डरना नहीं है। मेल पे हम आपके साथ हैं। हम हर संडे मेल ज़रूर देखते हैं, बीच में वैसे हमारे बाकी साधक लोग करते रहते हैं। रिप्लाई आपको समय से मिलेगी। किसी की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो हम ऐसे रिजिड नहीं हैं। अगर हमारे साधक लोग साथ में वो कर पाएंगे तो वो करेंगे, और वो नहीं कर पाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ और बताया जाएगा, कोई ना कोई और कुछ बताएगा आपको। और मेरी ज़रूरत होगी, मतलब वो फ़ोन भी कर सकते हैं आपको, आपका नंबर ले सकते हैं, अपना दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी तो मेरा भी दिया जा सकता है। ऐसा मैं कोई बाहर नहीं हूँ
लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए अपना नंबर नहीं देता हूँ कि लोग वहाँ इतने पागल हैं, वो कभी भी कुछ भी फ़ोन मिला के बैठ जाते हैं या मैसेज कर देंगे कुछ भी। मैं चाहता हूँ कि बस जो बात ज़रूरी है वो बात करी जाए, जिसके रिलेटेड। अब मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन कुछ और डाल देंगे। बात कुंडलनी जागरण की चल रही होगी, बात आप वैक्सीन पे करेंगे। बात कुंडलनी की चल रही होगी, आप ईटीज़ के बारे में बात करने लगेंगे, या ईटीज़ की बात चल रही होगी तो कुंडलनी की बातें करने लगेंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा परहेज़ करते हैं कि लोगों को खुद से भी देखें उनकी कितनी योग्यता है और कितनी उनमें उत्कंठा है। जब हमें लगेगा कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसको ग्रुप में ले लेना चाहिए, हम बिल्कुल ले लेंगे, घबराएं ना। आपसे पूरी बातचीत करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये खाने का हुआ, रहने सहने का, पीने का, नहाने का, धोने का, मैंने सब बता दिया। इसके आगे समझने का कुछ है नहीं। फिज़िकली वो मूव होगी आपके रीढ़ की हड्डी में, आपको ऐसा लगेगा जैसे जो ब्लड प्रेशर की मशीन होती है जिसमें वो पारा चढ़ता है, ऐसे कुछ चढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये कितनी जल्दी होगा, कितनी देर से होगा, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। होगा ज़रूर, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में सारे काम ठीक होते चले जा रहे हैं। आप जो सोच रहे हो वो हो जा रहा है। सोचना मतलब अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ बुरा सोच रहे तो वो भी हो जा रहा है। और आपको रिपीटेड नंबर्स दिखाई देने लगेंगे, 111 222 333 444। खुशी आएगी आपके जीवन में, आप बड़े खुश हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये सारे भी लक्षण हैं कुंडलनी जागरण के। बाकी कुछ ज़्यादा तो आज मुझे बताना नहीं था, तो ये 2-4 चीज़ें बच गई थी आज के सेशन में। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे, ब्रह्मनाद के बारे में पूछा गया था। कानों में सीटी जैसी बजती है, वो ब्रह्मनाद होता है। होता क्या है कि जिस भी चक्र पे आप होते हैं और आगे जाने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी की आपके शरीर को ज़रूरत होती है हीलिंग के लिए, वो यूनिवर्स आपकी उसी फ्रीक्वेंसी को कानों में बजाना शुरू कर देता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि मेरा ध्यान कानों पे नहीं है। लेकिन मैं जैसे ही कानों पे ध्यान लगाऊंगा तो वो अभी मुझे नहीं सुन रही है। लेकिन मैं जैसे साधना करके पीछे गिर जाता हूँ तो हाँ, एक बात और भी ध्यान करने की थी, उसमें मैंने बताया नहीं। आसन ऐसी जगह लगाइए आसपास आगे पीछे थोड़ी जगह हो, क्योंकि जिनकी उग्र साधना होगी उनको पीछे की तरफ गिराया जाएगा। डरे ना, गिर जाएं, पीछे कुछ गद्दा वगैरह बिछा के रखें, हल्का सा लेट जाएं पीछे, हल्का हल्का करके धीरे धीरे, और थोड़ी देर लेटे रहें। उस समय ये फ्रिक्वेंसी और तेज़ हो जाती है, कानों में बहुत तेज़ साउंड होती है, उसे सुने। नाद के बिना नहीं हो सकता, ये इसे नाद बोलते हैं। ये एक जगह आके ओम की साउंड भी करने लगता है। तो आप जो है इससे घबराएं ना, और कानों में अगर सीटियाँ बज रही हैं तो ये ब्रह्मनाद आपको सुनाई दे रहा है, बाकी इसका कोई कारण नहीं है। 5G का मैं बता ही चुका हूँ, रेडिएशन आपका हार्ट चक्र पे आके हील हो जाएगा, वो बुझने नहीं देगी। बाकी हमने क्रिस्टल्स वगैरह का बताया आपको, तो जितने बड़े बड़े क्रिस्टल गिन्नी जी के पास थे, मेरे पास तो 500 के इतने से आए। तो मैं उनसे ही बात करके कुछ क्रिस्टल्स मंगाने के मूड में हूँ। आपको मंगाना है आप भी मंगा लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कुंडलनी जागरण में है तो क्रिस्टल ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये थोड़ा सा फास्ट कर देंगे बस आपको। क्वार्ट्स जो है वो बहुत फास्ट कर देगा आपकी जर्नी को। और कुंडलनी जिसकी जागृत है उनको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये तो नॉर्मल आदमी के लिए है। बाकी मैं समझता हूँ कुछ ऐसा रहा नहीं जो नहीं बताया गया हो। ब्रह्मनाद भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया। ये सारा खेल है फ्रीक्वेंसी का ही। और जितना सात्विक खाना खाते हैं उतने सात्विक विचार होते हैं। लेकिन प्याज लहसुन ये बूंदिया है, तामसिक है, ये वो है, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं खाता था बिल्कुल, लेकिन मैंने भी शुरू कर दिया है। और वैसे मेरी आदत नहीं है प्याज खाने की, कच्ची उच्ची तो मैं खाता ही नहीं हूँ। अब जैसे कल पाव भाजी बनाई थी तो हल्की सी डाल ली, वैसे बाकी हमारे इस घर में प्याज लहसुन मैं सब्जियों में खाता ही नहीं हूँ, आदत ही नहीं है शुरू से। अब भी
थोड़ी सी महक आती है उसमें से, क्योंकि बचपन से नहीं खाई। लेकिन प्याज लहसुन वाली ये सोच नहीं, हींग भी वही चीज़ है, हींग भी वर्जित है उस हिसाब से। तो लेकिन इन आडंबरों में ना पड़े। अगर आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है तो वो नहीं खाने देगी, और खाना है तो खाने देगी। ऐसे ही नॉन वेज है, आपको देख के घिन आने लगेगी, अल्कोहल नहीं पी पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए। कोल्ड ड्रिंक सबसे गंदा है। और मैंने आपको दिखाया नहीं, अरे वो मेरा यहाँ दातुन रखा होगा, देखना, देखिए ये मैं करता हूँ। ये लकड़ी है मिसवाक, ये ओरिजिनल मिसवाक है। ये मिलेगी कहाँ आपको? इसके जो रेशे हैं ये आगे के बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा। ये आपको हर्ट नहीं करते कहीं भी, इसलिए मिसवाक बताई गई है। अब उन्होंने मिसवाक की सुगंध डाल दी है केवल टूथपेस्ट में। ये मिलती कहाँ पे है? ये कोई आपका मोमडन फ्रेंड हो तो उससे मंगा लीजिए, जमाती इसको ला देते हैं, सऊदी से शायद ये आती है। और ये लगभग इतनी आगे थी, इतनी बड़ी डंडी थी, ये करते करते यहाँ तक आ गई है। मैं इसको रोज़ करता हूँ, जब ये रेशे थोड़े से आगे के थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो फिर इनको काट लेता हूँ और फिर पीछे चबा के थोड़ा सा और रेशे बढ़ा लेता हूँ। इतनी सॉफ्ट है, ये बिल्कुल हर्ट नहीं करती है, एकदम मुलायम है। ये देखिए, बिल्कुल हर्ट नहीं करती। हमारे यहाँ दांतों को मांजना कहा है, तो इससे ऐसे ऐसे करके दांत कर देते हैं। ये देखिए, कोई गंदे दांत नहीं है, शाइन कर रहे, इसी से करता हूँ। और मसूड़ों की मालिश। और एक और टाइम है, दांत मांजने का समय रात का अच्छा होता है। हालांकि मैं भी सुबह करता हूँ, लेकिन सुबह में सब पानी वानी पी के सब करके तब ये करता हूँ, क्योंकि बासी मुंह की जो राल है वो अंदर ज़रूर जानी चाहिए। और घूंट घूंट करके पानी पीजिए, कुल्ला कर करके अंदर डालते रहिए, क्योंकि उसका जो बेस वैल्यू है सबसे हाईएस्ट है, और वो आपके बॉडी को अल्कलाइन रखने में मदद करती है। रात में आप दातुन करके सो जाइए, या उंगली वाला मंजन ले आइए डाबर वगैरह का, वो बेस्ट है। उसको आप करके सो जाइए, सुबह को मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब खाना खा लें कायदे से, तो दांत कब ख़राब होंगे? जब इसमें कुछ खाना फंसा रह जाएगा। तो खाना खाने के बाद दातुन करने की ज़रूरत है, सुबह सुबह उठ के दातुन करने की क्या ज़रूरत है, या मंजन करने की क्या ज़रूरत है? रात में आपने क्या खाया था? अगर रात में दातुन करके सो गए तो मुँह तो ऐसा कैसे साफ़ है। और आप सुबह अपना नाश्ता करिए, चाय मत पीजिए, बहुत एसिडिक होती है। जितनी अल्कलाइन चीज़ें खाएंगे उतना बॉडी अच्छी होती है। तो शुरुआत सुबह हल्का गुनगुना पानी मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो आप पानी पीजिए और कुल्ला करते रहिए। 3 गिलास बताते हैं, मेरे से आज तक नहीं पिया गया। शुरुआत में आप आधा गिलास 1 गिलास पी पाएंगे, फिर 1.5-2 गिलास, जितना पीना चाहे पी लीजिए। उससे पेट भी बहुत अच्छा साफ़ होता है। खुल के 1-2 बार टॉयलेट हो जाएगा जल्दी जल्दी, तो बहुत अच्छा आपकी किडनी साफ़ हो जाएंगी। और जो वो बेस मटेरियल अंदर गया है, जो अल्कलाइन मटेरियल जो थूक में होता है हमारे सुबह के, उससे ज़्यादा अल्कलाइन कोई चीज़ ही नहीं है इस वर्ल्ड में। तो उससे और फ़ायदा होता है, अंदर की एसिडिक वैल्यूज़ कम हो जाती हैं। उसके बाद आप पलौथी मार के खाना खाइए, पलौथी मार के पानी पीजिए, घूट घूट करके पानी पीजिए। और खाना खाने से पौन घंटा पहले पानी मत पीजिए, और 1 घंटे बाद तक पानी मत पीजिए। 2 तरह के अन्न अगर मिक्स खा रहे हैं, जैसे कि दाल चावल और रोटी साथ में खा रहे हैं, तो रोटी और दाल चावल के बीच में 1 से 1.5 घूंट पानी ज़रूर पीजिए। धसका लग जाता है, 1 आध घूंट पानी पी सकते हैं। सुबह उठ के यदि आप गुड़ का पानी या नींबू का शरबत या कोई फल का जूस, सब्जी का जूस ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है, वो आपकी जठराग्नि प्रज्वलित करता है। लेकिन अगर सूर्य उदय होते समय आप कितना भी भारी खा लें, मोटे मोटे पराठे खा लें, कुछ भी खा लें, वो सब पचा देगा। उस समय जठराग्नि ऑलरेडी बहुत तेज होती है। 2 तरह के फल होते हैं, एल्कलाइन और एसिडिक। जो रस वाले फल है, सिट्रस, ये एसिडिक होते हैं, इनका खाने का समय दोपहर है। एल्कलाइन फल आप कभी भी खा सकते हैं। मट्ठा दोपहर में पीनी चाहिए, ज़रूर पीनी चाहिए। ये मैं आपको बागभट्ट के सिद्धांत बता रहा हूँ, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। रात में दही मत खाइए। पुराने लोग जो बताते थे कि इस सब्ज़ी के साथ ये नहीं खाना चाहिए, इसके साथ वो नहीं खाना चाहिए, जैसे दही के साथ छाछ नहीं पीनी चाहिए, ये सब फॉलो करें, ये ठीक है।
सब्जियों में छौंका लगाते समय कोशिश करें कि बस तेल के अंदर आप सब्जी डालें और सब्जी के बाद ऊपर से मसाले डालें। पानी की सब्ज़ी बना रहे हैं तो मसाले ऐसे ही डाल दीजिए बिना तेल के, उसे उबाल लगा लीजिए। उबाल लगाने के बाद ऊपर से छौंका लगाइए तो वो नुकसान कम करेगा। खाना खुले बर्तन में बने, मतलब प्रेशर कुकर में ना बने तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाल बनी हुई आपको यूरिक एसिड बनाती है। खुली हांडी में बनी हुई दाल आपको यूरिक एसिड नहीं बनाती है, मतलब थाली ढक के उस पर। कोई भी भोजन जो सूर्य के प्रकाश में बनता है वो बेस्ट होता है। पीने का पानी जहाँ भर के रखते हैं उसे थोड़ी सी देर धूप दिखाइए, बहुत बेस्ट होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में हो तो अच्छा हो जाए। अल्कलाइन जितनी चीज़ें आप प्रयोग करें, बैंगन खाना बहुत उचित होता है। सब्जियों में बैंगन सबका बादशाह है, और फलों में अमरूद, चीकू, ये अल्कलाइन है। और जो गूदे वाले फल और गूदे वाली सब्जी होती हैं ये सबसे बेस्ट होती हैं, जैसे कि घिया, लेकिन उसमें भी बैंगन सबसे श्रेष्ठ है। तो स्वच्छ खाइए। और जैसे डॉक्टर विलास जगदाले बोलते हैं, जो जागेगा वही बचेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सोना नहीं है आपको, जागने से मतलब अवेकन होना। देखिए क्या चल रहा है आसपास, उसको दिमाग लगाइए, सोचिए मेरे लिए क्या बेस्ट है वो करिए। और जैसा कि उन्होंने बताया है, थोड़ा सा घर में अनाज स्टोर करके रखिए, समय ख़राब आने में देर नहीं लगती है। अब जैसे आपको बताऊं, जैसे गेहूं का आटा, लोग कहते हैं एमपी के गेहूं का, क्या फ़ायदा है एमपी के गेहूं का आटा? सबसे वर्स्ट आटा है वो। मोटा होता है गेहूं, छिलका कम, अंदर सफ़ेद मैदा ज़्यादा निकलती है, ग्लूटेन ज़्यादा होता है, रोटी मुलायम बनती है, हाथों में चिपक जाती है। रोटी आपको खानी चाहिए मोटे अनाजों की, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी। इनमें रुक्षांश ज़्यादा होता है। रुक्षांश कहते हैं जैसे आपको कोई कढ़ाई आपकी तेल से चिकट हो गई है तो आप उसको सादे कपड़े के जूने से नहीं मान सकते। तो स्कॉच ब्राइट का आप वो वाला हिस्सा लगाते हैं जिसमें तार, वो ग्रीन वाला हिस्सा, क्योंकि वो स्क्रब करता है उसको। ऐसे ही रुक्षांश जो है उसमें रूखापन और ये ऐसे कांटे कांटे से निकले होते हैं। जब वो आंतों में जाता है तो वो आंतों को ऐसे कुरसता है, उसको सब सफाई कर देता है। आंतें जितनी साफ़ रहेंगी उतना अच्छा रहेगा, और उससे आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। चुपड़ के कम खाइए। अब देखिए, आप एक बिना चुपड़ी रोटी को पानी में ऐसे डाल के निकालिए और चुपड़ी भी निकालिए, ये ज़्यादा जल्दी गीली हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर तेल की परत नहीं है घी की। घी पानी को नहीं पहुंचने देता अंदर, पानी ज़रूरी है। आप मक्का बाजरा खाइए, ज्वार खाइए, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। वैसे नहीं खा सकते आप, गेहूं के आटे में मिला लीजिए, वो रोटी थोड़ी सख्त हो जाती है, इसीलिए क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं है, और ग्लूटेन ही सारी बीमारियों की जड़ है। आप मोटा अनाज खाइए, फिर देखिए आपका पेट कितना जल्दी साफ़ होता है, और ऐसा बढ़िया पेट रहेगा अंदर का, मज़ा आ जाएगा आपको। बीमारियों से बच जाएंगे। क्यों दवाइयाँ खा खा के अपने पेट को ख़राब करते हैं? खाना ही ऐसा खाइए ना जिसमें दवाई की ज़रूरत ना पड़े, तो पैसा भी बचता है, सेहत भी बचती है। ड्राई फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं, हाई वाइब्रेशन फूड है। बच्चों को ऐसे समय में हर महीने 1,500-2 हज़ार के ड्राई फ्रूट खवा दिया कीजिए, सर्दी नहीं लगेगी। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने बच्चों पे काफ़ी साल पहले, दवाई नहीं लगती। अब मैं ड्राई फ्रूट खिलाता हूँ बच्चों को, वो मस्त रहते हैं, नंगे पैर घूमे, कपड़े पहने ना पहने ना, सर्दी नहीं लगती। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए। तो खाने पे मैंने आपको, खाना कुंडलिनी के हिसाब से आप कुछ भी खाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह से खाना खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। एक सोना, लेफ़्ट हैंड की करवट से ऐसे, लेफ़्ट हैंड नीचे, लेफ़्ट कंधा नीचे, ऐसे सोएंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ते। और अगर बिल्कुल सीधे सोते हैं तो वो योगियों का सोना होता है, उसमें क्योंकि नींद बहुत अच्छी नहीं आती है, लेकिन जितनी आनी होती है उतनी आती है। तो साधना करने के बाद मैं सीधा सो जाता हूँ तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ। जब भी मैंने लेफ़्ट हैंड की तरफ वो लिया है,
मुझे नींद इतनी अच्छी आती है फिर भूल जाता हूँ। 2 दिन से लेफ्ट हैंड ही सो रहा हूँ इसलिए देर से उठ रहा हूँ। तो ये सोने का तरीका है, पानी का बता दिया, खाने का बता दिया आपको। लेकिन ये कुंडलिनी जागरण से इनका कोई मतलब नहीं है। ये वाघभट्ट के सिद्धांत हैं, इनसे आप खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, बस इससे और कोई मतलब नहीं। कुंडलिनी को जो खिलाना है, किसी दिन वो आपकी भूख बहुत बढ़ाएगी, किसी दिन आपको नहीं खिलाएगी। कभी आपको सलाद पे रखेगी, कभी आपको फलों पे रखेगी, कभी आपको पराठे पे रखेगी, कभी आपको सूखी रोटी पे रखेगी, कभी कुछ भी जो उसका मन करे जूस पे रखेगी। जैसी जैसी जिस समय आपके शरीर की आवश्यकताएं होंगी वैसे ही आपका, अगर ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, खाने पीना और सोने के टाइमिंग में शिफ्ट नहीं है विदिन 1 और 2 मंथ्स, तो आप गलत बात पे हैं। तो बस ये सेशन यहीं ख़त्म करूँगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं। बाकी हम आपके साथ हैं, अगर आप ईमानदारी से साधना कर रहे हैं तो हम आपके साथ हमेशा आधी रात भी खड़े हैं। हम आपको अपने नंबर दे सकते हैं, आप आधी रात जब मन करे फ़ोन कर लीजिएगा, लेकिन मजाक करने वालों के लिए नहीं है। तो बस इतना कह के आपसे आज्ञा लेता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद।